जब भी हम वॉर जैसी चीज़ें डिस्कस करते हैं या उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पे जनता का रोल बहुत कम होता है, वहाँ पे लीडर्स का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। ऑब्वियसली जो देशों के लीडर्स हैं वही डिसाइड बिल्कुल करेंगे सत्य। कि वॉर होगी या नहीं होगी। जनता का मूड कोई नहीं देखता है, आपने भले ही बहुत हम सुपर बात लोकतंत्र में कही। हैं, बट बिल्कुल। फिर भी। तो उन लीडर्स वो लीडर्स कौन सी आत्माएँ हैं, हाँ, उनकी जागृति कैसे हो? अब ये सुनिए, जैसे हमारे धरती पर हमारे भारत की हिस्ट्री करें तो आपके पास कई राजा ऐसे हैं जो बड़े शांति लोगों का भला करने वाले, हुँ। और कई राजा ऐसे असुर जैसे थे कि जिन्होंने दूसरे राज्य को हड़प करने के लिए हज़ारों लोगों को मार दिया। ठीक, ऐसे ही हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे मोदी जी की बात करो, वो एकदम सतोगुणी आत्मा है, दिव्य आत्मा है। तो वो क्या चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, इसलिए हर बार जगह-जगह जाके बोलते हैं शांति करो, लड़ो नहीं, बातचीत से समाधान का करो। पर दूसरे लीडर ऐसे वो असुर वाली आत्मा है, सही बताऊँ तो। वो चाहते हैं कि दुनिया पे मेरा ही कब्जा हो। जो बोले अमेरिका फर्स्ट, जो बोले कि हम ही हैं, पूरी दुनिया पे ही हमारा कंट्रोल हो, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो ऐसी जो तमो प्रधान वाली आत्मा है, तमोगुणी है, वो कभी भी ना खुद चैन से जिएगी, ना उनकी प्रजा को भी शांति से जीने नहीं देगी। क्योंकि वही लड़ेगी और वही लड़ेंगे और वही लोग मरेंगे भी। उन्हीं की प्रजा कर्म बंधन भोगने के लिए उन्हीं के राज्य में पैदा होगे, उनके देश में पैदा होगे, और उन्हीं के डिसीजन के कारण उनको मरना भी पड़ेगा। तो ये सब कुछ कर्म के बंधन के अधीन हो रहा है, क्योंकि उनका उनके साथ कर्म होता है। जो कलेक्टिव कर्म होता है ना, जब ट्रेन पे हमला होने वाला था जैसे पाकिस्तान में हुआ, तो वो 250 लोग क्यों वहाँ पे हो गए? हालांकि वहाँ पे 15 करोड़ लोग रहते हैं, क्यों 250 लोग ही फंसे वहाँ पे? कलेक्टिव कर्म खींच के ले गया। तो ऐसे ही जो आत्माएं कलेक्टिव कर्म के चक्र में फंस गई है, वो अपने आप को निकाल सकती है। जैसे वो ट्विन टावर गिरे तो उससे पहले कुछ लोगों को तबियत खराब हो गई, वो घर पे रह गए, वो बच गए, या किसी को फोन आ गया घर पे आ जाओ, तो घर आ गए, टावर गिर गया। तो जो उन कर्म बंधन, हम लोग ही मृत्यु लोक से नहीं है, पहले डिसाइड करो। हम यहाँ के नहीं है, हम दिव्य लोक के हैं, हम ये मनुष्य सृष्टि का हिस्सा नहीं है। ये समझ लोगे तभी ये ज्ञान की बात आपको आगे लेके जाएगी, तो ही मन और बुद्धि बदलेगा। नहीं तो इच्छा और कामना तुम्हें शांति लेने नहीं देगी। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन, ये तुझे डुबा देगी। हाँ, ये वो कह रहे थे कि ये मेरे दादा रहेंगे ना युद्ध के बाद, तो उन्होंने बोला इन लोगों के लिए शोक कर रहे हो, ये शोक के लायक ही नहीं है। सोचिए कितनी कड़ी और स्पष्ट बात है। तो इसीलिए हमें भी ये शोक नहीं करना, कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है अर्जुन। तुम अपने कर्म करो, तो हम श्रेष्ठ आत्मा है ना, हम अपने बढ़िया से कर्म करेंगे, हम खुश रहेंगे, हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। किसने कहा वो थर्ड वर्ल्ड वॉर देख के दुखी हो? अरे जो करेगा वो भरेगा। कृष्ण भगवान जब नहीं अपने खानदान को मरते हुए दुखी हुए, तो हम क्यों हुए? उन्होंने हमें सिखाया, ज्ञान तो उनका है। तो यही तो हमें सीखना है ना, जब सत्य चित्त आनंद स्वरूप में रहोगे तो ना रोग होगे ना शोक होगे। और जैसे ही हमारा धरती का कर्म बंधन पूरा हुआ, हम जीवन मुक्त बने और अपने लोक में वापस गए। क्या टेंशन है बताओ? कोई टेंशन नहीं। हमने पाल रखा है टेंशन, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अरे अनंत जन्म में अनंत माता पिता, अनंत भाई बहन, अनंत बीबियां, बच्चे, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी कहता है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। ये राग और द्वेष ही तो बंधन का कारण है। ये अगर ज्ञान योग में छूट गया तो फिर हमें किसी के लिए शोक नहीं होगा, शोक नहीं होगा तो रोग नहीं होगा, रोग नहीं होगा तो हम आनंद नहीं।